पीपीएससी टीआरई 1 में एक सवाल पूछा गया था। देखिए पूछा गया है, लीनियर इक्वेशन से है और यहाँ पर 2 वेरिएबल वाला सवाल है। तो दिया गया है क्या, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है ना। 2 अंकों की कोई संख्या है जिसका गुणनफल है 36 है ना। मान लेते हैं यहाँ पर कि कोई संख्या जो है जिसका गुणनफल जो है एक्स वाई मान लेते हैं। कोई संख्या 2 अंकों की संख्या, एगो एक्स एगो वाई, और इसका गुणनफल जो है 36 है। एक क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलिए दूसरा का क्या कहता है, तो दूसरा में कहता है कि अगर संख्या में 45 घटा दिया जाए, संख्या में 45 घटा दिया जाए तो संख्या पलट जाता है। यानी कहने का मतलब है कि संख्या क्या होता है। देखिए संख्या जो होता है हमेशा, संख्या होता है हमेशा, याद रखिएगा संख्या क्या होता है। तो यहाँ पर संख्या जो होता है आपका होता है 10x प्लस वाई, या आप ये भी लिख सकते हैं, या तो आप 10y प्लस एक्स ये भी लिख सकते हैं। दोनों में से कोई एक को आप संख्या मानिए। अब ये संख्या क्यों होता है, देखिए मैं बता दूं। तो मान के चलिए कि कोई संख्या हम 35 ले लेते हैं, है ना। सपोज कीजिए कि अगर हम 35 लेते हैं तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, ये संख्या है कि नहीं है, संख्या है 35 संख्या। तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, 10 गुना 3 प्लस 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो 10 × 30 प्लस 5 यानी कि 10, अगर ये संख्या x है तो इसको हम लोग x माने हैं, और ये संख्या आपका y है तो इसको हम लोग y माने हैं। दोनों अलग अलग संख्या है। तो 10x प्लस वाई ये आपका संख्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है क्या, देखिए संख्या यही होता है 10x प्लस वाई, या तो आप y इधर लिखिएगा तो x इसको मानना होगा। तो दोनों में से कोई को आप संख्या मान सकते हैं। तो कह रहा है सवाल में कि अगर संख्या में हम x को मान लेते हैं, तो अगर संख्या में 45 घटा दिया जाए, अगर 45 घटाते हैं तो संख्या जो है पलट जाता है। अभी तो बताएं कि संख्या पलटता है, इसका मतलब है कि 10y प्लस एक्स हो जाता है। ये आपका दूसरा इक्वेशन है। अगर इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, देखिए ये संख्या आपका ओरिजिनल था, इसको हम संख्या माने थे, और 45 घटा रहे हैं तो संख्या जो है इंटरचेंज किया। y जो था x के जगह पे, x जो था y के जगह पे चला गया। तो यहाँ पर देखिए संख्या पलट गया। तो इसी इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो कम से कम एक पेज का जाएगा ही, है ना। इसको सोल्व करेंगे तो एक पेज का जाएगा। लेकिन अगर आप ऑप्शन के अनुसार चलेंगे तो ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है, देखिए ऑप्शन में दिया गया है 73, 49 और 84, है ना। ऑप्शन में दिया गया है 73, बी में दिया गया है 49 और सी में दिया गया है 84। ये आपका ऑप्शन में दिया गया है, और ऑप्शन के अनुसार फॉलो करना चाहिए, इसमें फॉलो होना चाहिए। देखिए 73 दिया गया है, कह रहा है कि दोनों का गुना करेंगे तो 36 आना चाहिए। गुना करके देखिए ना क्या आता है, 7 गुना 3 करेंगे 21 आ रहा है। भाई यहाँ पर 36 लाना है, 21 नहीं लाना है। पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन को चेक कर रहे हैं, 4 गुना 9, है ना। 4 गुना 9 36 तो आ गया, पहला सेटिस्फाई हुआ कि 36 तो आ गया। लेकिन क्या 45 घटाएंगे तो आ जाएगा, 45 घटाएंगे तो संख्या पलटना चाहिए। इसका मतलब है कि इसमें हम देखिए, चलिए ऑप्शन सी को मिटा देते हैं। अभी 49 में से 45 को घटाएंगे। दूसरा नियम क्या कहता है कि 49 में से जो संख्या माने उसमें से आपको 45 घटाना है तो संख्या पलट जाना चाहिए। यहाँ पर 4 आ जाएगा, लेकिन संख्या कितना होना चाहिए, पलट जाना चाहिए। तो पलटने का मतलब है कि 94 हो जाना चाहिए। 49 का उल्टा कितना होगा, 49 का उल्टा कितना होगा, 94 होगा कि नहीं होगा। 49 का उल्टा 94, लेकिन हम 49 में से जब 45 को घटा रहे हैं तो 4 आ रहा है, न कि 94 आ रहा है। तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग होगा। यानी कि ये तो फॉलो किया लेकिन यहाँ पर रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पर यानी कि ये भी आपका रॉन्ग हुआ, है ना, रॉन्ग हुआ।
तो ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी में आपका दिया गया 84, कितना है 84 है कि 83 है, तो ऑप्शन सी में दिया गया था आपका यहाँ पर ऑप्शन सी में 84 दिया गया था। तो देखिए ऑप्शन सी में है तो ये फॉलो कर रहा है कि नहीं फॉलो कर रहा है, देखिए चेक कर लेते हैं। 8 × 4 32, ये तो पहला वाला ही नहीं फॉलो कर रहा है, 36 लाना है 32 आ गया। ऑप्शन में आपका है ही नहीं, ऑप्शन में आपका है ही नहीं, सटीक आंसर नहीं दिया गया है। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन ई इज राइट होगा, है ना। ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही होगा, ई होगा सही, कोई नहीं है या नहीं, तो क्या करेंगे, कोई नहीं। तो ये आसान सा सवाल था, आपको ऑप्शन से चेक कर लेना था। अगर इसको बनाने चलते तो कम से कम 1 से 1.5 पेज जाता, है ना। द्विघात समीकरण आता है, उसको सोल्व करना होता है, उसके बाद मान भरना होता, x का मान y का मान इस तरह से भरकर हम लोग लाते हैं, उसके बाद हम लोग संख्या निकालते हैं, इतना काम करना पड़ता है। लेकिन ऑप्शन के अनुसार हम लोग चलें तो ऑप्शन जो सर्टिफाई नहीं कर रहा है उसको हम लोग काटते चले हैं। यहाँ पर सर्टिफाई किया लेकिन ये सर्टिफाई नहीं किया, इसका मतलब कि गलत हो गया, गलत हो गया, एक भी नहीं किया तो गलत हो गया। तो यहाँ पर आपका तीनों ऑप्शन गलत था, इसीलिए ऑप्शन आपका होगा वो ऑप्शन ई होगा। और ऑप्शन डी में तो 1 से अधिक है तो वो तो होगा नहीं, क्योंकि तीनों गलत है। तो चलिए, आपको यह समझ में आया कि नहीं आया। वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, है ना। कमेंट करके बताइए कि हाँ समझ में आ गया सर, यस लिख सकते हैं। अगर आपको समझ में आया तो यस लिख दिया, नहीं समझ में आया तो नो भी लिख सकते हैं। तो चलिए, इसको जितना हो सके आप दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, शेयर कर लीजिए। और अभी तक मेरे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब आप कर लीजिए। हाँ, थैंक यू।